A1 की इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं माहा उबैदुल्ला और मैं हूं समन नसीर। खबर शामिल करते हैं नौशहरा वादी सून से। गुज़श्ता दिनों पुलिस मुकाबला में 5 सेफू गैंग डाकू मारे जाने पर वादी सून के शहरियों ने डीपीओ खुशाब तोकीर मोहम्मद नईम का इस्तकबाल किया। डीपीओ तोकीर मोहम्मद नईम ने कहा कि पुलिस अवाम की खादिम है, जराइम पेश अफराद के खिलाफ कार्रवाई करना हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने खुशाब पुलिस के जवानों और थाना नौशहरा के SHO मलिक एजाज अहमद की कारकर्दगी को सराहा। याद रहे कि 3 रोज कबल 5 इश्तिहारी मुल्जिमान की खुफिया इतला पर पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए छापे मारे तो इश्तिहारी मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में एक कांस्टेबल मोहम्मद जिया अख्तर शहीद और 2 पुलिस एहलकार शदीद जख्मी हो गए और 5वें डाकू को हलाक कर दिया। इश्तिहारी मुल्जिमान जिला भर में दहशत खौफ की अलामत थे। खबर शामिल करते हैं इस्लामाबाद के इलाका ज़िया मस्जिद में बेवा खातून के घर के ऊपर चंद शरपसंदों और कब्जा माफिया की औरतों ने कब्जा कर लिया। थाने में दरख्वास्त भी दी लेकिन कोई सुनवाई नहीं। रिपोर्ट जानते हैं खलील जंजुआ से। अभी हम मौजूद हैं ज़िया मस्जिद का इलाका है और यहाँ पर हमारे साथ एक बेवा खातून मौजूद है जिसके घर के ऊपर कुछ कब्ज़ा माफिया लोगों ने कब्ज़ा कर लिया और ये गांव में आई हुई थी। जब गांव में इतला मिली कि इनके मकान के अंदर कुछ माफिया के लोग, कुछ औरतें इनके मकान का ताला तोड़कर घर के अंदर दाखिल होगी और उस मकान के ऊपर कब्ज़ा कर लिया गया। ये यहाँ से जब ज़िया मस्जिद अपने घर के लिए इनके घर वाले वहाँ पर गए तो वहाँ चंद शरपसंद अनासर और औरतों ने उन पर हमला कर दिया और उन्हें कहा कि ये हमारा मकान है। आइए इस हवाले से इनसे बात करते हैं, असल में मामला क्या है। अस्सलाम वालेकुम। आपके मकान के ऊपर किन लोगों ने और किस तरह कब्जा किया है? किस तरह किया अस अपने घरों आए तो किसे बंदे बाया कि तुसने मकानों पर कब्जा ही गादा आस गए on ते बार रात न वक्त ऐसा नो मड़े गए ते बस का चिता उन्हों हमला कर छोड़े कुड़ी मेड़ अंदर ऐसे गए दे उन्हों आखा मड़ी रजिस्ट्री मौजूद ही मड़े कागज मौजूद है ते मड़े छोटे छोटे बच्चे दे मड़े मियाँ अटैक कोई ते मेरी ये फोटो ये कोई नया नहीं की। इस हवाले से आपने थाने में कोई दरख्वास्त की, पुलिस ने कोई मदद की आपकी? गुस्सा न मदद मड़ी नहीं की थी, मैं आज दिन तक मदद नहीं की थी। बस मैं छोटे छोटे मड़े बच्चे ऐसे मैं कोई नाल गच्छे वाला भी नहीं सा मियाँ मड़े उसकी बाद फिर बस फोटो ये तो बस मिकी नहीं। इस हवाले से आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर दाखिला, वज़ीर आला से क्या अपील करती हैं? मैं यहाँ अपील करती हूँ उसके मड़े आक विच फैसला वे और मड़े मकान लभी गच्छून में मदद बस उन को मंगनी उस आनी उसके मिकी अपील करनी उस मड़े छोटे छोटे बच्चे ऐसे उस वेले हूँ नहीं छोटे छोटे है, कोई कारोबार ना कोई गल नहीं तो मैं बेवा और थी। ये नाजरीन आपने सुना, आपने देखा कि किस बेदर्दी के साथ कब्ज़ा माफिया ने इस बेवा खातून के घर के ऊपर कब्ज़ा कर लिया। ये जाएं तो कहाँ जाएं इंसाफ के लिए, कौन सुनेगा इनकी फरियाद। कैमरामैन वकास खोकर के साथ खलील जंजुआ, A1 TV, इस्लामाबाद। कामुनकी के इलाका चंदनिया में बच्चों का मामूली झगड़ा खून तसादुम में बदल गया। छुरियां चलने लगी, 3 अफराद हलाक, 2 शदीद जख्मी हो गए। थाना अमनाबाद के इलाके चंदनिया में गुजर बरादरी के बच्चों की लड़ाई में बड़े कूद पड़े और मामूली झगड़ा खून तसादुम इख्तियार कर गया और छुरियों के वार से 3 अफराद हलाक हो गए। हलाक होने वालों में अली हसन, आरिफ गुजर और वहीद शामिल हैं, जबकि 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए जिनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। इतला मिलने पर ASP अख्तर नवाज पुलिस नफरी के हमरा मौके पर पहुंच गए। जाँ बहक और जख्मी हुए वालों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कानपुर शहर और गिरदोनवा में तूफानी बारिशों का सिलसिला वक्फे से जारी। 2 घंटे से होने वाली लगातार बारिश ने जलथल कर दिया। नवाकोट, फिरोजकोट और कोट सांबा में रात गए वक्फे से तेज बारिश का सिलसिला जारी। बारिश ने गर्मी और हब्स का जोर तोड़ दिया। मौसम खुशगवार। मज़ाफाती इलाकों में तूफानी बारिशों से तबाही, रास्ता सड़कें बंद, सड़कों और गलियों में बारिश का पानी जमा, शहरियों को मुश्किलात का सामना। बारिश होते ही बिजली के मुतअद्दिद फीडर स्ट्रिप कर गए, बिजली गायब। 2 रोज से वक्फे से तेज बारिश का निजाम, जिंदगी मफलूज, शहरी घरों में महसूर होने पर मजबूर हो गए। बारिशों का सिलसिला 20 अगस्त तक जारी रहेगा। दादू शहरियों का कहना है कि दादू में आवारा कुत्तों का राज कायम, इंसानी जिंदगियां गैर महफूज बन गई। आवारा कुत्तों के काट के जख्मी करने वाले वाकयात में इजाफा हो गया।
دادو شہر کے کاروباری علاقوں، گلیوں، محلوں میں آوارہ کتے ٹولیوں کی شکل میں گھومنے لگے۔ معصوم بچے خوف کے سبب اسکول، مدرسے اور دکانوں تک نہیں جا سکتے۔ آوارہ پاگل کتے کسی بھی وقت حملہ کر کے نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ کھپرو شہر کی میونسپل کمیٹی 3 کروڑ کے لگ بھگ ماہانہ بجٹ رکھتی ہے اور اس ماہانہ بجٹ سے شہر کے اندر کوئی ترقیاتی کام نہیں ہوا۔ بارش کی چند بوندیں پڑنے سے ہی کھپرو شہر کی سڑکوں پر پانی بھر آیا، جہاں پر پیدل چلنے والے شہریوں کو پانی سے گزر کر چلنا پڑتا ہے۔ شہید چوک کھپرو سے شاہ بخش شاخ جیسے میرپور خاص کی روڈ کہا جاتا ہے، وہ مین روڈ کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس پر 3 فٹ سے 4 فٹ پانی کھڑا ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے A1 TV۔